नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। कोई खास न्यूज़ नहीं थी करनाल के अंदर, तो सोचा क्यों ना फिर आपसे रूबरू होके चर्चा ही की जाए। जैसा कि टाइटल में ही स्पष्ट है कि नेता आया लोक लुभावन वायदे लाया। जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा के अंदर भी बहुत जल्द पंचायती चुनाव सामने हैं। बहुत जल्द, शायद जनवरी में हो सकते हैं पंचायती चुनाव। और पंजाब, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जल्द चुनाव हैं। वहीं गोवा के अंदर भी जो चुनाव हैं वो सामने आ रहे हैं। और फिर से मतदाताओं की याद आ गई है। मतदाता फिर से पब्लिक जो है वो नेताओं को याद आने लगी है। ऐसा क्यों है कि 4.5 साल तक बड़े मज़े से सरकारें चलती हैं, बड़े मज़े से सरकार 4.5 साल तक बिना जनता की परवाह किए हुए काम करती है। इन्हीं 4.5 सालों में पता नहीं कितने लोग प्रदर्शन करते हैं, कितने सरकारी एम्प्लॉयज़, प्राइवेट एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, आम जनता, पब्लिक 4.5 साल तक दरवाजे खटखटाती है सरकारों के, नेताओं के घर के चक्कर काटती हैं, लेकिन किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होती। और ऐसा ही है, अब से नहीं देख रहे, अगर हम पिछले 20, 30, 40 सालों का भी अगर डाटा उठाएं तो ऐसा ही होता है। 4.5 साल तक नेताओं के चक्कर आम आदमी लगा लगा के थक जाता है, लेकिन उसके काम नहीं होते, उसकी सुध नहीं आती और नेता जो है वो मस्ती से अपना जीवन जो है वो जी रहा होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते ही शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत काम की है वीडियो है। और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, नेता आया लोक लुभावन वायदे लाया। क्योंकि पंजाब के अंदर भी जल्द चुनाव होने हैं, हरियाणा के अंदर जनवरी में पंचायती चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव, और उत्तर प्रदेश में आप सब जानते ही हैं कि लगातार धुआंधार जो है रैलियाँ योगी जी, मोदी जी, प्रियंका गांधी, सपा, अखिलेश यादव किए जा रहे हैं अचानक से, क्योंकि अप्रैल के आसपास वहाँ पर भी चुनाव होने हैं। जल्द इन राज्यों में चुनाव होने हैं और आज जो है वो पब्लिक की याद आ गई है। 4.5 साल तक कोई पब्लिक नहीं थी, चाहे एजिटेशन करे कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। लेकिन अभी बिल्कुल अब जस्ट 6 महीने जैसे ही रहे पंजाब चुनावों के, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 4.5 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उन्हें बदल दिया गया, क्योंकि वो पब्लिक के काम नहीं कर रहे थे, वो पब्लिक के लिए समय नहीं दे रहे थे। और अचानक से नए अवतार में चरणजीत चन्नी जी, और वो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, एजुकेशन मुफ्त, हॉस्पिटल मुफ्त, हॉस्पिटल की सभी सेवाएं मुफ्त, अचानक से सभी तरफ मुफ्त 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 के लोक लुभावन जो हैं वायदे चलने शुरू हो गए। कोई पार्टी लैपटॉप बांटती है, कोई साइकिल बांटती है, कोई एंड्रॉयड मोबाइल देगी अभी बच्चों को। इतने सालों से कोई एंड्रॉयड मोबाइल की नहीं देना था, लेकिन अब अचानक से झड़ी सी लग जाएगी और लग रही है। पंजाब, अगर हम पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें तो वहाँ पर भी लगातार नए नए चुनावी वायदे हर पार्टी कर रही है। चाहे 1000 रुपये महिलाओं को मुफ्त देने की बात आम आदमी पार्टी ने कही, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बिजली मुफ्त देने की बात कही। मुफ्त हुई या नहीं हुई वो एक अलग मुद्दा, किसी का मुफ्त बिल आया या नहीं आया वो भी एक अलग मुद्दा। लेकिन जनता की विषय ये नहीं है कि अभी आने वाले समय में तो हवाई जहाज भी नेता जो है वो पब्लिक को मुफ्त दिया करेंगे। बात यह है कि कार भी मुफ्त दे दी जाएगी। चुनावी वायदों में कहा जाएगा कार मुफ्त देंगे, घर मुफ्त देंगे, शिक्षा मुफ्त देंगे, फ्री में आपका इलाज होगा। और आपको ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे वादे सुनने को मिलेंगे जो वाह क्या मनमोहक होंगे। और इस मामले में गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी सबसे पहले
जो है वो शिकंजे में फंसता है नेताओं के, क्योंकि अमीर आदमी है, सुख से संपन्न है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी गवर्नमेंट से ये चाहता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी ऐसी बने, अगर उसकी इंडस्ट्री है, अगर उसका बिजनेस है, जो फेवर में हो उसके, और उसको टैक्स में रिबेट मिले। लेकिन आम आदमी, क्योंकि यहाँ पर गरीब जनता है, 80% यहाँ पर किसानी होती है, तो नए नए वायदे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिलते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो लैपटॉप, उत्तर प्रदेश के अंदर मुफ्त में लैपटॉप बांटने की बात कही गई, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो अचानक से गायब फिर भी हो जाते हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, हेल्थ सिस्टम को सुधारने का मुद्दा हो, स्कूलों की स्थिति सुधारने का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, जनता को रोजगार देने का मुद्दा हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लाने का मुद्दा हो। ये सब मुद्दे पर बातें की जाती हैं, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है। वीडियो बनाने का ये मकसद है कि ये वायदे अभी कल को, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर वो कल को ये कहे कि एक एक मर्सिडीज कार जो है वो हम दे देंगे, चुनावी वायदा है, तो चुनाव आयोग इस पर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करता? दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लेता? और जबकि 2013 में मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था 2013 में कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत जो है, इन जो मैनिफेस्टो के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो के अंदर जो मुद्दे होते हैं उसको हम किसी कानूनी रूप को नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने वहीं ये कहा था कि इस पर जो है चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए। वैसे ही 2014 में चुनाव आयोग ने सभी दलों से मीटिंग की और उन्होंने बात की, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि भाई जनप्रतिनिधि जो है हमारे, जनता जो है हमारी, उनको अच्छी अच्छी सुविधाएं देना जो है वो हमारा काम भी है। और इस बात को वहीं पर टाल दिया गया। और कुल मिला के ये सब जानते हैं कि चुनाव आयोग जब सरकारों के सामने कितनी बात करता है, चुनाव आयोग सिर्फ, क्योंकि इस देश के अंदर अगर कानून व्यवस्था है तो वो एक आम आदमी को ठगने की ही है। ठगने की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आम आदमी को चाहे आप कुछ भी बोल दो और वो मान लेता है, और मानने के बाद वो उस पर विश्वास करता है और एक पार्टी को, नई पार्टी को चुनाव के अंदर जिता देता है और नई सरकार बन जाती है। लेकिन वो भी पुराने जैसी ही सरकार साबित होती है। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस के खिलाफ है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या आम आदमी के खिलाफ यह वीडियो बना रहे हैं हम। ये सिर्फ ये बातें एक चर्चा का विषय है कि हम अगर चुनाव आयोग, जहां पर अगर एक तरह से पर्सनल कोई बेनिफिट, चुनाव आयोग उस बात पर बिल्कुल नज़र बनाए रखता है कि पर्सनल कोई बेनिफिट ना दे, रिश्वत जैसी, एक मतदाता को चाय भी नहीं पिला सकता कोई, लेकिन ये लैपटॉप देना, साइकिल देना और भी अन्य तरह की जो ये बातें की जाती हैं, उसके मैनिफेस्टो को चेक क्यों नहीं किया जाता और उस पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता? या राष्ट्रपति जी जो कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर इस देश के अंदर विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं, वो संज्ञान क्यों नहीं लेते कि पहले आपने ये वायदे किए थे और ये वायदे पूरे नहीं हुए? क्या यह जनता को ठगने जैसा नहीं है? जहां पर चुनाव आयोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं, मैं अगर ये कहूं कि चुनाव आयोग भी अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही बात करेगा जो संविधान के अंदर के अंतर्गत आती होगी। तो मैनिफेस्टो के अंदर वायदा करने की पार्टियों को पूरी छूट है। लेकिन जनता से कमेंट के माध्यम से ये राय जरूर जानना चाहूँगा, तो क्या ऐसा कानून नहीं बन सकता? जब सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन को लेकर संज्ञान ले सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में खुद संज्ञान लेती है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को यह इंस्ट्रक्शंस नहीं चुनाव आयोग या माननीय सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हैं, वो क्या ऐसा संज्ञान नहीं ले सकते कि वो किस तरह के इसके ऊपर भी एक ऐसा कानून बनाने के लिए संसद में सांसदों को कहा जाए कि इसके ऊपर भी कानून बनाया जाए, और अगर आपके वायदे झूठे होते हैं तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होनी चाहिए और उस
पार्टी के नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे होंगे कि चुनाव नज़दीक है और बड़े धड़ल्ले से जो है वो अलग अलग वायदे, नए नए वायदे, बड़े बड़े वायदे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी पार्टी कहें हम, हर जगह पर वो वायदे ऐसी करती हैं कि जिसका पूरा होना संभव नहीं। लैपटॉप देने की बात अगर स्टूडेंट्स को करते हैं, अरे आप बेसिक एजुकेशन तो आज तक दे नहीं पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का दे नहीं पाए, सरकारी स्कूलों के अंदर आज भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स पूरे नहीं है, टीचर्स की कमी है। यहाँ तक कि दिल्ली जैसी स्टेट के अंदर भी, जहाँ पर नो डाउट कि पिछले 5 सालों में उन्होंने डबल सीटिंग कैपेसिटी जरूर बना दी स्टूडेंट्स की, लेकिन वहाँ पर दिल्ली जैसी स्टेट में भी अभी तक शिक्षकों की कमी है। अगर स्कूलों की हालत देखेंगे हम, हरियाणा के अंदर भी अगर स्कूलों की हालत देखें तो वहाँ पर दयनीय है। और अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार और अदर जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों की बात करें तो वहाँ पर स्कूल के नाम पर छप्पर भी मिल जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ पर आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे नहीं पा रहे हो लोगों को, आप एजुकेशन का लेवल बच्चों का तो बढ़ा नहीं पा रहे हो, अच्छी एजुकेशन तो उनको दे नहीं पा रहे हो, अभी अस्पतालों में आप अच्छे से इलाज तो करवा नहीं पा रहे हो, और बात करते हैं लैपटॉप की, गाड़ियों की, साइकिलों की और इस तरह के वादों की। और क्या आपकी राय में, आपकी राय इसके बारे में क्या है? क्या सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या संसद के अंदर ऐसा कानून नहीं आना चाहिए? क्योंकि संसद के अंदर कानून तो ये नहीं लेके आएंगे क्योंकि ये नेताओं के खिलाफ ही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर क्या कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं अपील करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से भी, भारत के प्रधानमंत्री हैं, कि वो जल्द कोई ऐसा कानून लेके आएँ जिसके अंदर जनता के भी हित सुरक्षित हों। पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी अनाप शनाप बोलकर सत्ता ना हथिया लें, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा फ्रेम होता है। 5 साल में एक 11 साल का बच्चा 16 साल का हो जाता है और 13 साल का बच्चा बालिग हो जाता है और 55 साल का व्यक्ति 60 साल में रिटायर हो जाता है, और वो सिर्फ सपने ही देखता रहता है कि सरकारें मेरे साथ ये करेंगी, सरकार मेरे लिए ये करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और जबकि ये देश जो है टैक्स के नाम पर बहुत अच्छी भरपाई करता है। इस पर मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से टैक्स इतने हाई लेवल पर 1 रुपये में से इतना हाई शेयर जो है वो आम आदमी से ले लिया जाता है, और वो उफ करता रहता, चिल्लाता रहे, जैसा भी वो अपना रिस्पॉन्स देता रहे, लेकिन नेताओं को इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेता अपनी मौज मस्ती करने में बिजी हैं और अब चुनाव आ गए हैं। देखना होगा कि हमारी जो उम्मीदें हैं शायद झूठी ही हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हैं, चुनाव आयोग वो भी क्योंकि निष्पक्ष है, तो वो जल्द ये संज्ञान लें और ऐसे लोक लुभावन झूठे वादे जो पार्टियां करती हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और कोई ऐसा बिल लाया जाए जिससे उन पार्टियों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए और उन नेताओं पर क्रिमिनल धाराओं के तहत जो है मुकदमे दर्ज होने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका सहयोग मिले तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।